गुड इवनिंग टू हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक एंटरटेनमेंट। यस, हम लोग जिस कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक लिमिटेड है। 62 रुपीज़ 5 पैसे पे ट्रेड कर रही है। कैसी क्यों गिरे जा रही है, कब ऊपर जाएगी, इन सभी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जो पहले से बाय करके रखे हैं उनको सेल या होल्ड क्या करना चाहिए, कैसी है कंपनी। जिन्होंने देखो पहली वाली वीडियो देख रखी है आप, तो आपको पता ही होगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने लायक है भी या नहीं है। वो सब आपको पता चल जाएगा डिटेल में। एनालिसिस अगर देखना है तो वो आई बटन से उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जो होता है उसको डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए टेस्ट जो स्नोमैन लॉजिस्टिक है अभी करंटली 62 रुपीज़ 35 पैसे पे ट्रेड कर रही है। देखिए डाउनवर्ड 31st से लेके अब तक जो है पूरा ही गिरावट ही आया है। मतलब हर बार वॉल्यूम जो है वो सेल का ही बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ईपीएस जो है 3.5 है, मार्केट कैपिटल 9.92 बिलियन है, डिविडेंड रेट प्रोवाइड नहीं करती है। हम लोग जानेंगे अभी क्यों ऐसा हो रहा है। स्नोमैन लॉजिस्टिक में देखिए, जैसे कि अभी देखिए चार्ट अगर हम लोग देखें, आज का ओपन हुआ था 64 रुपीज 5 पैसे पे, लो वही रहा 64 रुपीज 5 पैसे, मतलब हाई वही रहा। लो जो गया है 61 रुपीज 56 पैसे। ऐसा क्यों हो रहा है कि डाउनवर्ड आ रहा है? तो ट्रेड्स देखिए, जब से अडानी लॉजिस्टिक ने इसमें से सेल कर दिया है अपने स्टेक्स, तब से इसमें गिरावट ही देखी जा रही है। क्योंकि लोगों का जो था कि उसी की वजह से कंपनी चल रही थी, ऐसा कह रहे थे लोग। बट ऐसा नहीं है, कंपनी के पास भी कैपेसिटी है, पोटेंशियल है ग्रोथ करने की। तो वो सब चीजें रहती हैं। अभी हम लोग जानेंगे क्या लेटेस्ट न्यूज़ें निकल के आई हैं। उन्होंने तो अपना सेल किया, अपना प्रॉफिट बनाया, चलते बने। क्योंकि बिजनेस में ऐसा ही होता है ट्रेड्स। फाइनेंसियल्स पे देखा जाए, प्राइस बैलेंस शीट पे, तो मैंने आपको इसलिए ये चीज दिखाना जरूरी समझा क्योंकि देखिए यहाँ पे टोटल डेप्ट एमआरक्यू मेंशन है 1.779 बिलियन का। तो ये डेप्ट है ट्रेड से, अच्छा खासा डेप्ट है कंपनी के ऊपर, बट रिकवरी कर रही है अच्छी खासी स्पीडी से। टोटल एसिड एमआरक्यू जो है 6.337 बिलियन है। प्राइस हिस्ट्री पे नजर डालें तो पहले से देखिए, क्योंकि अडानी लॉजिस्टिक ने भले ही अपना सेल करके निकल लिया, बट कंपनी ज्यादा चर्चा में, ज्यादा पॉपुलर आ गई न्यूज़ों में भी, तो उसकी वजह से इसका एवरेज वैल्यूम जो था 10 डेज का था वो भी ग्रोथ हुआ है। तो 10.632 मिलियन हुआ है। मैं तो इसको काफी टाइम से मॉनिटर करते आ रहा हूँ। तो हमने इसमें 8 मिलियन 7 मिलियन तक का देखा था, बट उसकी वजह से बूस्टअप मिल गया है कंपनी को। 52 वीक हाई देखा जाए 71 रुपीज 25 पैसे, 52 वीक लो जो है 24 रुपए 5 पैसे है। इस हिसाब से तो अच्छी खासी ग्रोथ दिखाया ही है कंपनी ने। जो न्यूज आई थी देखिए डेट्स, जो 27 नवंबर से 24 नवंबर में काफी ज्यादा अडानी लॉजिस्टिक ने इसमें बाय किया, क्योंकि उसको अपने कमाई करनी थी एक तरीके से कह लीजिए। इसमें भी कंपनी, बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, जाहिर सी बात है प्रॉफिट के लिए ही। तो इसको जब जरूरत पड़ी पैसों की तो इसने स्टैक्स इसमें से सेल कर दिए। सेल करने से क्या हुआ, जो इसको तो फायदा हो गया क्योंकि 30 से लेके इन्होंने 68 तक 70 तक पहुंचा दिया शेयर को। बट जो रिटेल इन्वेस्टर था, अब उसने हाई हाई वैल्यू पे बाय कर लिया, और कंपनी अब स्नोमैन लॉजिस्टिक उस वैल्यू पे संभल नहीं पा रही है, मतलब सस्टेन नहीं कर पाई। तो अब वो लोग फंस गए हैं। तो अब उनको लिए क्या है कि प्राइस एवरेज करें, होल्ड करें, या निकल जाएं, क्या करना सही रहेगा। तो देखिए कंपनी में कोई ऐसी और कोई दिक्कत नहीं थी ट्रेस। अगर किसी कंपनी आता है तो जाहिर सी बात है, जब बहुत ज्यादा बाइंग आती है तो कंपनी को बूस्टअप मिलता है उसके शेयर में, तो उसमें ग्रोथ दिखाई देती है। बट हम लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर हो गया, उनको कैसे क्या मैनेज करना है, तो उनको बहुत सारी चीजें नोटिस करनी चाहिए कि कब वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, क्या कारण है इतना ज्यादा शेयर का प्राइस भाग रहा है। उन सभी चीजों को अगर आपको पता लगता रहेगा, तो जैसे कि मैं आपको तुरंत ही बताया था कि ऐसे जब सेलिंग आई थी और जब बाई हुआ था, तो उसी तरीके से, जैसे आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन से उसको चेक कर सकते हैं। मैंने आई बटन पे उसका लिंक दे देना है, उससे आपको कंपनी के बारे में, स्नोमैन लॉजिस्टिक के बारे में और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बस न्यूज और अभी के लिए क्या चल रहा है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मार्केट कैपिटल 1065 करोड़ की है। आरओई तो देखिए माइनस में ही है 3.55। तो इस तरीके से रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो माइनस में है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी जो है वो प्लस में है। तो अच्छा खासा है, कैपिटल पे अच्छा मतलब ग्रोथ दिखा रहा है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है, तो ये भी दिक्कत वाली बात है। आने वाले टाइम पे अगर रिकवर और अच्छा ग्रोथ दिखाती है तो ये बहुत अच्छी बात आ जाएगी जो इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हैं। बुक वैल्यू देखिए 25 रुपीज 10 पैसे है। तो इस हिसाब से अपने बुक वैल्यू पे उसके डबल ट्रीट कर रही है, तो ये भी थोड़ा चिंता वाली बात है। बट स्टिल 3 टाइम तक जाना कंपनी के लिए आम बात होती है, क्योंकि उसमें दम खम होता है। अगर कैपिटल जनरेट करने में, मतलब कंपनी को ग्रोथ करने में प्रॉफिट अच्छा हो रहा था, तो कंपनी 3-4 टाइम अगर हाई भी चली जाती है तो दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। तो उसके बाद फेस वैल्यू पे नजर डालें ट्रेस, तो 10 टाइम फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो 10 टाइम स्प्लिट हो सकती है। आगे अगर बात करें,
जैसे स्नोमैन लॉजिस्टिक का वो जो आपको दिख रहा है स्नोमैन लॉजिस्टिक प्लस जैन इंटीग्रेशन, वो दूसरी न्यूज़ थी, तो मैंने बस स्नोमैन लॉजिस्टिक के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो स्नोमैन लॉजिस्टिक के ऊपर हम लोग जानेंगे। स्नोमैन लॉजिस्टिक ने और अमेजॉन ने एक साइन डील किया है जिसके अंदर स्नोमैन क्या है सेटअप करेगी अपनी फैकल्टी 3 लोकेशन पे, दिल्ली, मुंबई, कोयम्बटूर। तो इसकी वजह से इसका बिजनेस अच्छा ग्रोथ करेगा, ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो जी न्यूज़ की तरफ से प्रोवाइड हुई है। फिर कंपनी का और जो सोर्सों से पता लगा है कि कंपनी जो फार्मा सेक्टर और एफएमसीजी से भी अपनी जो बातचीत कर रही है और कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी करने वाली है जिसकी फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है स्नोमैन लॉजिस्टिक से। तो कंपनी अपने लिए तो चिंता में है, अपनी ग्रोथ के लिए पोटेंशियल भी रखती है अच्छा ग्रोथ करने के लिए, तो कंपनी अच्छी है। अगर आपको मैं रिटर्न्स दिखाऊं, मंथली रिटर्न तो इस बार इसी वजह से डाउन हुआ है क्योंकि यही सब रीजंस रहे हैं, अडानी लॉजिस्टिक ने अपना सेल स्टेक करने की वजह से, तो मंथली रिटर्न इसका माइनस में आ गया है 1.77%, बट ईयरली रिटर्न जो है अभी भी कंपनी 50% दे रही है आपको, तो ये बहुत शानदार बात है। शेयर होल्डर पे नजर डालें तो 1 लाख से ज्यादा लोग शेयर होल्ड करके चल रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात आ जाती है उनके इन्वेस्टर के लिए जो इसमें इन्वेस्ट करके चल रहे हैं। बट स्टिल जो एक लो वैल्यू पे इन्वेस्ट करके चल रहा है वो अच्छा है, जो एक हाई पे इन्वेस्ट करके चल रहा है वो थोड़ा दिक्कत में है। ये सब चीजें रहती हैं भले ही नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने भी हों। चार्ट पे नजर डालें तो मैं पहले अडानी लॉजिस्टिक वाला केस को ही डिस्कस कर लूंगा। देखिए 21 तक जब उसका जारी किया पब्लिकली कि हमने इस कंपनी के अंदर इतने करोड़ का स्टॉक है, कंपनी और भागी 68 रुपीज 70 रुपीज तक भागी, तो उसके बाद इन्होंने सेल कर दिया 30 दिसंबर तक। इनको तो प्रॉफिट हो गया, बट जो हाई वैल्यू पे फंस गए, क्योंकि देखिए आपको दिख रहा होगा जब इन्होंने मतलब इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया 27 नवंबर या 23 नवंबर से जब भी करना शुरू किया, कितना अच्छा बूस्ट मिला है। आप अगर नवंबर मंथ में देखेंगे तो एकदम चार्ट एकदम 30-35 रुपए से डायरेक्ट 55-70 रुपए तक कंपनी गई है। भले ही थोड़ा सस्टेन किए क्योंकि पूरी इन्वेस्टमेंट किया नहीं था, जैसे ही इन्होंने बताया कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी ने और बूस्टअप दिखाया और 30 तक इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए। बट रिटेल इन्वेस्टर जो पहले से जुड़े थे, जो अब हाई पे बाई कर लिए हैं क्योंकि कंपनी का उन्होंने सोचा अभी भी इतने स्टैक्स हैं तो उसकी वजह से और ग्रोथ करेगी, बट ऐसा नहीं है। कंपनी उसके बाद एक ही बार वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो मतलब बायर्स के नंबर पे रहा है, बाकी टाइम देखिए सेलर का ही नंबर रहा है 31 से लेके अभी तक के डाटा में। तो इस तरीके से कंपनी चल रही है। जो अभी अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जाने ट्रेड्स, तो जो सपोर्ट बना रहा है 53 रुपीज 30 पैसे पे, रेजिस्टेंस जो बना रहा है 72 रुपीज 20 पैसे पे, ये जो मैंने फाइंड किया है, जो डाटा से पता लग रहा है वो 75 रुपीज 30 पैसे पे है। आगे अगर बात करें ट्रेड्स, अगर मैं उसको आपको हाई की कॉल दूं अभी करंट वैल्यू पे, तो आप जो एसएल है वो 58 रुपीज 30 पैसे पे लगा सकते हैं। टारगेट 69 रुपीज 55 पैसे का लेके चल सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं तब। बाकी आप बताइए आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया भी है या नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।